नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रहस्य की ज्ञान पर। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपको निश्चित ही रहस्यमय जानकारियों के प्रति आपकी रुचि को और बढ़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले थोड़ी आपको इसकी भूमिका बताते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में हिमालय को अगर हटा दिया जाए तो भारत का अस्तित्व कैसा होगा? वही हिमालय जिसे आप जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ देखते हैं। जिस हिमालय के ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम जैसे राज्यों को बसा देखते हैं। वही हिमालय जिससे भारत भी पानी पीता है, तो जिससे चीन भी पानी पीता है, तो पाकिस्तान भी पानी पीता है। वही हिमालय जिसको वाटर टैंक कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हिमालय के शीर्ष पर जमी हुई बर्फ है जो हमेशा जमे हुए रहने वाले ग्लेशियर्स है। नीचे आने पर उसमें से कुछ बर्फ समय में परिवर्तित होने पर पिघलने लगती है। तो दोस्तों, तो लगता है कि हमारी नदियों में पानी आ जाएगा। जो हिमालय रिवर सिस्टम है, फिर चाहे उसमें गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो या इंडस हो, यह सारी की सारी रिवर्स है ना, वो जो हिमालय की बर्फ से पिघलने से पानी आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बर्फ की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, क्योंकि आज की कहानी एक हिम मानव के ऊपर है जिसका नाम है यति। चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्यों को और जान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस यति के बारे में मैं आपको सामने चर्चा करने जा रहा हूँ, उस पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा और हिमालय की मिस्ट्री को जान लेते हैं। आपको मालूम है कि हिमालय के पार ट्रांस हिमालय में जास्कर, लद्दाख, कैलाश, ये जो श्रेणियां हैं, इसमें से एक कैलाश श्रेणी है। आपने मेरे कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैलाश की टॉप पर कोई नहीं जा सकता है। पता नहीं कैलाश की श्रेणी एवरेस्ट से नीची है, फिर भी कोई नहीं जा पाता। रहस्य अभी तक अनसुलझा है। ऐसे ही हिमालय के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ज्ञानगंज। कहते हैं कि इस जगह को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। सप्त चिरंजीवी यहाँ पर रहते हैं, यानी कि रहस्य के मामले में हिमालय के पानी ही नहीं पिला रहा है, चार धामों को अपने साथ लेकर नहीं बैठा है, बल्कि आप कैलाश की बात करें या ज्ञानगंज की बात करें, बड़ी ही रहस्यमय जगह है जो यहाँ पर स्थित है। ऐसे ही एक रहस्यमय चीज है जिसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ, हिम मानव या फिर हिम मानुष यति। जी हाँ दोस्तों, जब नाम मानव है तो आगे हिम जुड़ा हुआ है, तो बर्फ से बना हुआ कुछ आदमी होगा। अंग्रेजी में जिसे आप स्नोमैन कह सकते हैं। कई बार फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोग जब घूमने जाते हैं हिमालय क्षेत्रों में या फिर बर्फ में जाकर, तो हिम मानव की मूर्ति बनाते हैं, बर्फ को इकट्ठा करके गोला गोला बनाते हैं। कुछ वैसे ही आज हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह हिम मानव की जिंदा प्राणी है। यह हिम मानव इंसान की तरह ही दिखने वाला प्राणी है। और तो और जब इन बातों को रहस्यों के साथ सुना जाए और समझा जाता है, तो और उस पर भारतीय सेना की तरफ से यह कह दिया जाए कि उन्होंने कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स देखे हैं जो एक साधारण मनुष्य से मिलते जुलते नहीं लगते, तो इस बात में रुचि और बढ़ जाता है। भारतीय सेना के साथ साथ कुछ विदेशी सैलानी आए, पर्वतरोही आए और आकर कह जाए कि हमने तो कुछ ऐसा देखा है, हमने तो कुछ ऐसी तस्वीर देखी है, हम ऐसे कुछ फुटप्रिंट्स देखे हैं जो सामान्य मानव से ऊपर के हैं। तो इस रहस्य को समझने का मन में भाव और ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज बिना किसी देरी के डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे हिम मानव के बारे में। साथियों, असल में नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में यति, जिसे मैंने हिम मानव कहा है, इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां पहले से ही मौजूद थी। इन कहानियों कथाओं से प्रेरित होकर हिमालय में यति के अस्तित्व को खोजने के लिए स्थानीय लोगों के बीच में काफी बार चर्चाएं हुई हैं। और जब कहानियां किताब के रूप में चलती हैं, तो मन करता है कि इन्हें जाकर एक बार जांच लिया जाए। अब स्थानीय लोग कथाओं में तो चल रहा है कि कोई हिम मानव है जो पहाड़ पर रहता है। जैसा मैंने कहा कि नेपाल है, चीन है, तिब्बत है, यह सब वो क्षेत्र है जो कि हिमालय के साथ बसे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लोगों के बीच तो यह क्यूरियोसिटी का पार्ट था, लेकिन 1832 में पहली बार ऐसा हुआ है कि यति को लेकर कई बार बाहरी व्यक्ति, यानी कोई आउटसाइडर व्यक्ति ऐसा था जिसे यति के बारे में जानने का और उसे डॉक्यूमेंट
करने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर एक पर्वतारोही हुए जिसका नाम था V.H. होजसन, जो बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में लिखा करते थे। उन्होंने जनरल के माध्यम से लिखा कि उन्होंने यति को देखा है। उन्होंने एक विशालकाय प्राणी हिमालय में देखा है और उस विशालकाय प्राणी मानो या न मानो यति हो सकता है। अब एक अंग्रेज भारत में हिमालय को लेकर कहानियों के अगर एविडेंस के रूप में किताब में लिख दे और तो लोग अंदर जिज्ञासा और बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर पोस्ट कर दी गई। यह तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। एक तस्वीर जिसे आप देख सकते हैं कि बर्फ खोदने की जो कुदाल होती है उससे बड़ा पंजा दिखाई दे रहा है। यह चर्चाएं लोगों के बीच अब तक जो कहानियों में थी अब वह किताबों में आ गई थी। तस्वीर 1951 की है जिसे इंग्लिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपने अन्य साथी डॉक्टर माइकल के साथ खींच लिया था। जिस जगह इस तस्वीर को खींचा गया था उस जगह का नाम था मैनलोंग बेसिन, जो कि 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। एरिक शिप्टन ने अपने अन्य साथी के साथ जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबी कतार में कुछ पैरों के निशान दिख रहे हैं जो सामान्य पैरों के निशान के काफी बड़ा है। उन्होंने इन पैरों के निशानों को देखकर यति के अस्तित्व से जोड़ दिया। सुना तो था पहले कि एक अंग्रेज था जो किताब में लिख गया कि ऐसे यति होता है। तो दोस्तों, नेपाल के तिब्बत में कहानियां चलती है कि यति होता है। तो यह जो बड़े पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं वो लगातार चलते हुए आगे जा रहे हैं। मानो या न मानो यह यति ही होगा, क्योंकि उस समय बहुत से पर्वतारोहियों ऐसे थे जो यति को देखने के लिए हिमालय के क्षेत्रों में जाया करते थे। इन पैरों के निशानों की फोटो के सामने आते ही यति के अस्तित्व को लेकर कुछ तस्वीरें सामने रखी गई। उनमें से पैरों के निशान पहली बात तो बहुत बड़े थे, तो इन्हें मनुष्य के पैर का निशान कहना बिल्कुल गलत था। दूसरा ये कि ये जिस जगह पर पैरों के निशान मिले हैं वहां पर 2 पैरों से चलते हुए ही निशान मिले थे, यानी कि यदि है तो वो पैरों से चलता है, यानी कि यह कोई जानवर नहीं हो सकता, चौपाया नहीं हो सकता। और तीसरी बात, ये नंगे पैर के निशान थे। अगर बूट के निशान होते तो वो देखकर पता चल जाता, क्योंकि पर्वतारोही बर्फ में जाएंगे तो बड़े बूट पहनकर जाएंगे। ये नंगे पैर के निशान थे। अब इतने बड़े पैर के निशान अगर है तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तो ये मान लिया जाए कि हो सकता है कोई आदमी नंगे पैर ही इतनी ठंड में चल दिया हो। लेकिन दोस्तों, यह बात सुनने में अचरज सी लगती है। क्या कोई व्यक्ति नंगे पैर बर्फ में चल भी सकता है? तो ऐसी स्थिति में इस बात को मानने का लोगों ने प्रयास किया। हो सकता है साहब जो फोटो खींची है वह सही हो, और चूंकि विदेशी लोग भी अब ये बात मानने लगे हैं तो कहानियों में लोगों की उत्सुकता और बढ़ने लग गई है। एरिक शिप्टन ने जो 1951 में तस्वीरें खींची थी उससे बड़ी संख्या में सैलानी हिमालय घूमने आने शुरू हुए। बोले भाई मानो या ना मानो यति है, हमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह बर्फ के अंदर बर्फ जैसा दिखता है। और बर्फ में यदि समझो एक इंसान को अगर बर्फ में ढक दिया जाए तो कैसा दिखेगा, वह वैसा दिखता है, इसलिए हम नहीं पहचान पा रहे हैं। अब ये जब इतनी सारी घटनाएं होने लगी तो कुछ लोग नेपाल और तिब्बत के लोगों के पास जाकर पूछने लगे कि बताओ क्या आपके पास कोई जानकारी है वाकई में कि यह होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, नेपाल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पर लोगों को सैलानी के घुमाने ले जाते हैं, शेरपा कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई पर्वतारोही एवरेस्ट पर जाएगा तो वो साथ लेकर जाएगा कि चलिए। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल, हमारे यहाँ तो लंबे समय से लोक कथाएं हैं, यह आप लोग तो एरिक शिप्ट की कहानी देखकर या तस्वीरें देखकर यह हमने बहुत पहले सुनी है। बोले कब? तो बोले नेपाल के शेरपा हुआ करते थे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर वो शेरपा ने अपने यहाँ की पौराणिक कथाओं में यह बताया था कि यति होते हैं, और बोले पहले ये मनुष्य के साथ ही रहते थे। यति के शरीर पर लंबे बाल हुआ करते थे, इंसान की तरह ही 2 पैरों से चला करते थे और विशालकाय होते थे। इसका मतलब जो एरिक शिप्टन की तस्वीरें में पैर दिखाई दिए हैं वह गलत नहीं है। बोले ये तो हमारी लोक कथाओं में है, हमारी पौराणिक कथाओं में है, यानी एक प्रकार से एरिक शिप्ट अपनी कथाओं में बता रहे हैं। उधर से नेपाल के शेरपा भी यह बात बता दे रहे हैं। तो
तो ऐसी स्थिति में पौराणिक कथाओं को रिलेशन पिक्चरों के साथ में होना शुरू हुआ। तो बोले यति जो है वह इंसानों के समुदाय पर काफी हिंसक हुआ करते थे और ऐसी स्थिति में यति और इंसानों के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में शेरपा ने बताया कि ये जो घृणित हिम मानव थे इन्हें लोगों ने अपने यहाँ से हमला करके भगा दिया और यहाँ से भाग करके पहाड़ पर जाकर रहने लगे और हिमालय की चोटियों पर इन्होंने अपना घर बना लिया, क्योंकि यह हमारे ऊपर हमला करते थे और लोगों को यहाँ से उठाकर ले जाते थे। ऐसी स्थिति में जाकर टॉप पर ही रहने लग गए और बस यह वापस नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि यह लोग कुछ ऐसा सीख गए थे कि यह मानव से मानव को लड़ाते थे, जमीन पर रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाते थे। जब शेरपा सब कुछ समझ गए, हिम मानव हमें लड़ाने आता है, हम जब इन नीति को समझ गए हैं तो हमने उन नीतियों को वापस नीचे आने नहीं दी। ऐसी स्थिति में शेरपा जमीन पर रहने लगे, यानी ग्राउंड पर, और जहाँ पर बर्फ थोड़ी कम है, और यति ऊपर रहने लगे। एक तरह से यह कहा जाए कि शेरपा और यति के बीच संघर्ष था। अब बात आती है कि 1951 की यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों, यति से संबंधित जब ये तस्वीरें दुनिया भर में आ रही थी, दुनिया भर के बहुत सारे ट्रैकिंग करने के लिए लोग यहाँ आ रहे थे। लोग तरह तरह से दावा कर रहे थे कि उन्होंने यति की उंगली देख ली, कोई कह रहा था यति की खोपड़ी देख ली, कोई कह रहा था कि उसने तो यति को ही देख लिया। लोगों ने किस्से कहानियां बनाना शुरू कर दिया, यानी कि जब एरिक शिप्टन अपनी फोटो दिखा रहे हैं उसके बाद के दौर में तो लोगों ने प्रॉपर तरीके से कहना शुरू कर दिया यति देख लिया साहब। अब तड़का तो इसमें भारतीय सेना ने 2019 में लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि नेपाल तिब्बत चीन बॉर्डर पर उन्होंने 5500 मीटर की ऊंचाई पर मकालू बेस कैंप के पास एक रेशम यति के पांव दिखे हैं, जो 32 इंच लंबे 15 इंच चौड़े हैं। भारतीय सेना ने यति से जुड़ी इसके मिलते ही लोगों ने इस जानकारी को कई बार कहा कि यह भ्रामक है। कुछ ने मजाकिया कहा, कुछ ने कहा कि सेना तो रहती है बर्फ में, हो सकता है उन्होंने देख लिया हो। लोग तरह तरह के बातें करने लगे। तो साथियों, इस कुछ तो होगा जो जिज्ञासा बनती है, आपको वहां जाकर देखने की बनती है। तो टूरिज्म के लिए यति का होना लोगों को उनके खोज निकालना, पर्वतरोहियों के अंदर एक जिज्ञासा भरता है कि जाएंगे और यति हमें मिलेंगे। उसके आधार पर ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि स्नोमैन की कहानी इंडिया में चर्चित नहीं है। दुनिया भर के देशों, अमेरिका, स्कॉटलैंड, ऐसे तमाम देशों में यह स्नोमैन की कहानियां कहते हैं और सुनते आए हैं। ऐसी कहानियां आप भी चले जाइए हिमालय पर और खोजिए हिम मानव को। आकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने भी कुछ वैसा खोज लिया है। बाकी फिलहाल के लिए मेरे पास तो तर्क और वितर्क की शक्ति थी। हमने प्रमाण के साथ आधार पर केवल बस इतना ही कह सकता हूँ कि हिम मानव केवल एक कल्पना है। इन कल्पना के साथ साथ रहस्य है, वहाँ के टूरिज्म और हिमालय की कहानियों को बहुत बढ़ाता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। धन्यवाद।